हाँ, डैम के हवाले से अगर आप पूछना चाहते हैं वो मैं अर्ज़ कर दूं जी। डैम के लिए कोई 11 अरब रुपए हमें फंड्स में आए थे। वो मेरे होते हुए ही हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अकाउंट खुलवा के तो ट्रेजरी बिल्स में जमा करवा दिए थे। उस पर हर माह मुनाफा आता है और इस वक्त वो तकरीबन 12 करोड़ रुपए 12 अरब रुपए, सॉरी जी, करोड़ नहीं, 12 अरब रुपए से ज़्यादा हो गए हैं। वो वहाँ से निकल नहीं सकते जी, जब तक कि वो एक बेंच क्रिएट किया इन्होंने, 5 रुकनी बेंच, जब तक कि वो इजाज़त नहीं देगा। और तय ये किया है कि माशाल्लाह जब ये ग्रिड स्टेशंस लगने शुरू होंगे, इनकी बिजली घर बनेंगे, वो पैसा इनको वापडा को उस वक्त डिस्पर्स किया जाएगा। उसके ऊपर जो मुनाफा आ रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी अकाउंट में जमा हो रहा है। और यही बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि ये खुर्द-बुर्द मामला पैसे ना हो जाए, बल्कि जो एक बड़ी वाइटल चीज़ है डैम के हवाले से, जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो हमने प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, उस वक्त वापडा को ज़रूरत होगी तो ये पैसे वापडा को उस वक्त दिए जाएँ। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद डैम के लिए तो 7 साल का वक्त हमें दिया गया था जी। ये डैम है जी, कोई छोटा सा क्वार्टर नहीं है। उसके लिए बहुत ब्लास्टिंग होनी है, कई आपने पहाड़ तोड़ने हैं, कई जगहों पे आपने सीमेंट कंक्रीट की फिलिंग्स करनी है। तो मोहम्मद डैम तो 7 साल का उनका अपना प्रोजेक्ट का टाइमिंग था। और इसे हमने 2 साल पहले गालिबन 2 मई को मैं भी हाजिर हुआ था, तो इसका इफ्तिताह किया था। और आजकल मुझे उसकी रिपोर्ट मंथली वापडा के चेयरमैन फ़ोटो वीडियो की शक्ल में भेजते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी रफ्तार के साथ तामीर हो रही। जहाँ तक तल्लक है द्यामीर और भाषा का, उसमें कुछ जगहों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लोग खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह तकरीबन नहीं बल्कि तमाम जो हासिल कर ली गई हैं। और डैम की तामीर का जो इनिशियल वर्क है वो भी वहाँ पे किया जा रहा है। मैंने बेंच बना दिया था। मैंने 2 चीज़ें सोची थी कि या तो खुद किसी तौर पे वहाँ पे जाके हर वक्त अपनी को इन्वॉल्वमेंट रखूँ, लेकिन मैं इतनी पॉपुलिज्म, सेल्फ पॉपुलिज्म में बिलीव नहीं करता। तो मैंने एक बेंच क्रिएट कर दिया था जो कि 5 मेंबर्स बेंच है, और उसमें जो सबसे यंगर जज थे उनकी रिटायरमेंट का वक्त और डैम की तकमील का वक्त जो है वो तकरीबन कोइंसाइड करता है, और वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो कोशिश ये की थी कि वो उस बेंच का पार्ट एंड पार्सल रहें, और वो मेरे पैरे की एक बुनियाद है, और वो मेरे पैरे की टीम। बरखुरदार ये सियासी से सवाल हैं, सियासी सी चीज़ें हैं, ये मौका कुछ और है। अल्लाह करे कि ये इंटरनेशनल फिनोमिनन है महंगाई का, ये गरीब आदमी के लिए अल्लाह मियाँ सहूलतें पैदा करे, क्योंकि सहूलतें ही पैदा करनी इंसान का सबसे बड़ा एक फ़र्ज़ है। और बाबा कहते हैं उसको, इशफाक अहमद साहब, जो लोगों के लिए सहूलतें पैदा करता है। तो ये महंगाई में कमी और लोगों को रिज़्क़ और उनको खाने पीना और उनकी दवाई दारू का और एजुकेशन का जो फ़राइज़ हैं, ये इनमें सहूलत होनी चाहिए बच्चों के लिए, आसानियाँ। मैंने तो पहले ही अर्ज़ किया जी, इकबाल तो 2 कौमी नज़रिया पाकिस्तान की बनने की जो बुनियाद है वो सर सैयद अहमद, कायद आदम और हज़रत अल्लामा इकबाल ने रखी। और उनके पैगामात तो, उनकी जो तालीमात हैं, जो उनकी शायरी है, जो उनकी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लीगल थाट इन इस्लाम, रिलीजियस थाट इन इस्लाम है, तो कभी आप किताबें पढ़े, इतनी फ़लसफ़ाना बातें की। वो तो दुनिया की हकीकतों को बयान किया उन्होंने, जो हक़ाइक़ हैं, जिन बुनियादों पे कौमें तरक्की करती हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी तालीमात के ज़रिए, और माशाल्लाह आप देखें कि जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे, सिर्फ़ इल्म और तालीम की वजह से वो माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पे पहुँचे। सूफ़ी इंसान थे, और पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह जो उन्होंने किया है और जो वो हमें दे के गए हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं के कहे पे चले तो इंशाअल्लाह ताला तरक्की की मंजिलें हमारे लिए बड़ी आसान होंगी। बेटा, इस वक्त मैं स्कूल में बच्चों की कारकर्दगी देखने के लिए आया हूँ, और उनको समझाने के लिए हुकूमत की कारकर्दगी मेरा इस वक्त ऑब्जेक्ट और मोटिव नहीं है। थैंक यू।